आप देख सकते हो आज 48 घंटे बाद हम लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी तक किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने। है ना, भैया बोल रहे हैं कि आपने घर पे देखा है तो हमें यहाँ दिखा दो। हमने घर पे नहीं देखा, हमें यहाँ दिखा दो, हमें तसल्ली हो जाएगी। हर बार मान जाएंगे कि हाँ वो थाने में जाते हैं, हमारी बातें चौकी तक ही खत्म हो जाती हैं। बस चौकी से आगे हम लोग को बढ़ने नहीं दिया जाता है। हर बार आवाज दबा दी जाती है। कब तक चलेगा वो आदमी हमें यहाँ पर चाहिए। आप लोग भी देखो 48 घंटे बोला था, हमने 48 घंटे कुछ नहीं किया है। हम आज शांति से 48 घंटे बाद हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अभी तक एक बार भी आप लोग बोलिए कहीं पर हमने किसी को कुछ हार्म किया? हाँ वो दिखाओ यहाँ पे, आपके 48 घंटे दिए थे, हमने कुछ नहीं किया है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया। रातों रात भागे ये लोग यहाँ से। 5 सालों से तो हम परेशान हो रहे हैं उस आदमी से। पहले तो दोषी जिसने भगाए हैं वो, हर औरत परेशान है उस आदमी से। आपने सुनो मेरी बात सुनो, वो तहरीर जो परसों दी थी इनने, वो तो उसके संग लग गई होगी। अगर आप उसके खिलाफ पर्टिकुलर कार्रवाई करनी है, एक नई तहरीर दे दो हमें। टीटू चमन का महिला के साथ उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया चलते फिरते, उसके लिए आप मैं हूँ, मैंने दी एप्लीकेशन, मैंने लिख दिया कि मेरे साथ भी किया, इनके साथ भी क्या, वादी मैं बनूंगा, बाकी आपके नाम आएंगे। एक आदमी को वादी बनना पड़ेगा। एक महिला को आके फ्रंट में एप्लीकेशन लिख दे और इनका नाम खोल लेंगे, बाद में आप लोग के पूरा मोहल्ला जाएगा भैया, एक को थोड़ी बोला पूरा मोहल्ला। मैंने बात नहीं समझ रही आपकी बात। करो और उसको भाई हमको यहाँ थाना मुखानी में आए हुए हैं, लेकिन ये लोग हमें खाली गुमराह कर रहे हैं, खाली गुमराह। आप देखो सब अपने अपने घरों में बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं इतनी धूप में, और ये देखो ये लोग अभी भी हमें गुमराह कर रहे हैं कि जोशी हमारी कस्टडी में है, हो जाएगा काम हो जाएगा। 48 घंटे के बाद भी कुछ भी हुआ नहीं है। अब हम लोगों ने जब इन्हें कहा कि हम नंदा विहार जाते हैं वापस उसके घर, तब जाके हमें वापस रोक के कह रहे हैं ठीक है हम सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाते हैं। तो देखो अब क्या होता है। ये मैम सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ। जय श्री राम आपने बोला है, तो आपके अकॉर्डिंग तो आज ही हमको मुजरिम मिलना चाहिए। सही बात है। जय श्री राम आपने बोल दिया तो आप पे तो मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब अब ऐसी चीज है। 31 तारीख को डायरेक्ट पॉइंट पे आ रही हूँ। एक मॉन्डन आदमी, अब मॉन्डन है क्या है वो तो सामने लाके पता चलेगा, गाय के साथ अभद्रता कर रहा है, जिसका वीडियो ऑलरेडी आया, अब तक पहुँच गई इनकी बात आप तक। और ये 48 घंटे ऐसे साहब ने हमको दिए थे कि 48 घंटे में उनको पकड़ा जाएगा। आज 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक वो आया नहीं है। अब हम तभी जाएंगे जब यहाँ पे है मुजरिम, और मुजरिम को भगाने वाला मकान मालिक का चरित्र खुद का रह गुजरा, जिससे 4 साल 6 साल से पूरा मोहल्ला परेशान है। और सर हम ऐसी गंदी गंदी बात लेते हैं। छोटी सी बात थी, मैंने बहुत आपने का कंफ्यूजन को मैंने बहुत शॉर्ट समझा दिया। अब शायद आपको समझ में आ गया। अगर आप बोलोगे पूरा समझाओ तो मैं एक पॉइंट समझाती हूँ। सर आपने पहले बोला तो अब बात है 31 को मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस मारे। ऑनलाइन वाला कैसे करोगे, बिना कैसे होगा? फर्स्ट को मैंने सीसीटीवी कैमरा से फुटेज देखी जगह आ गई। मैंने गाड़ी के घर में सीसीटीवी खुलवाया। सीसीटीवी जो कैमरा था वो है भुवन जोशी आदमी मकान मालिक है। उन्होंने पहले मुझे डिनाई कर दिया कि नहीं हम सीसीटीवी कैमरा आपको नहीं दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं पुलिस को डायरेक्ट बात कर लेती हूँ, वो आके अपने तरीके से देखेंगे। मैंने कहा ठीक है मैम आप चेक कर लो। जब मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया गाड़ी के चक्कर में, तो मुझे देखा कि रात को एक आदमी गाड़ी का बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी कैसे, पहले वो बाहर आता है, स्मोकिंग करता है और धुआं फेंक रहा है गाड़ी में, गाड़ी उड़ गई। फिर वो रात को 9:45 बजे आता है, फिर अश्लीलता करता है। अब मैं अच्छे से विस्तार नहीं कर जाती। उसके बाद वो 11 बजे फिर आता है, फिर सेम चीज़ हरकतें करता है। अब मैंने उस रात जाके अब मैं ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला, मैं उसी रात जाके मकान वाले के साथ उन सबको वार्न किया कि जो भी है आप आ जाओ, मैं पुलिस के पास लेके जाती हूँ। मेरी गलती हो गई कि मुझे इस आदमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना गंदे चरित्र है कि वो उनकी हेल्प करेगा, वरना मैं उसी दिन करती। मेरी यही गलती हुई और कुछ नहीं। मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसी दिन नहीं बताया, वरना वो भागता नहीं। मेरी शायद मैं भी जिम्मेदार हूँ उनके भागने पे। अभी वो भागा, इसके जिम्मेदार कौन है? भुवन जी। उन्होंने सबको भगा दिया। जब तक पुलिस पहुंची, सब लोग पहुंचे, सर लोग पहुंचे, वो गायब था। अब जब मुझे सबसे पता चला है कि वो आदमी ने ऑलरेडी सबका जीना मुश्किल कर रखा है। आदमी का नाम है भुवन जोशी, और वो नाम हमें अभी तक दिखा 48 घंटे का टाइम हमें दिया गया है। इसको पकड़ दिया जाएगा, मुजरिम हमारे पास होगा, जितने लोग फरार हुए हैं और मालिक भी जिन्होंने भगाया बिना सत्यापन के। 32-37 लोग उस घर में रह रहे थे, मुस्लिम हिंदू भी है उसमें, ऐसा नहीं सारे मुस्लिम हैं। और मैंने ये वीडियो कैप्चर किया है जिसमें भुवन जोशी के लिए वो औरत साफ साफ बोल रही है कि इसने क्या नाम है औरत जिसके से बहुत हीरो तिवारी, उन्होंने केस भी किया और सामने से बोली कि पुलिस भी आई थी, लेकिन फिर मामला रफा दफा हो गया और फिर वो औरत को यहाँ से निकाल दिया। तो आप सब समझो कि अगर उस सारी चीज़ों को हटाओ और उस रात केवल मैं होती, मेरे साथ कुछ हो जाता, 48 घंटे तक क्या पुलिस रुकी रहती, इंतजार करती मेरे मरने का या मेरी डेड बॉडी आने का? तो अब आप मुझे बताओ
हमने आपको बताया। श्योर सर। और सर दूसरा घूमती की बात जो बोलते हैं सर आपको नहीं वो मुद्दा वो सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम है, वो जितनी महिलाएं हैं सबको सर पता क्या बोलता है, सुनना चाहो नहीं हो गया आते जाते सर भरी होती ऐसे ही भरी हुई हमारी कॉलेज में रोड बनने की, रोड बनने में दो भाइयों ने मिलकर इतने गंदे शब्दों का प्रयोग बोला, लाइन से लेकर आगे तोड़ दिया। ऐसे आदमी राजी रहता है वो हमें तो बताना पड़ेगा ना सर। ऐसे थोड़ी बताएगा किसी लड़की की शादी होती तो मर्यादित भाषण में सर मर्यादित भाषा है, और रोज हर किसी को ऐसे सब बोला सर मर्यादा में का प्रयोग करना पड़ेगा। सार्वजनिक पटल पे आप बात बता सर हमें पता है आप मर्यादा अगर ये मानते हो कि भाई है तो बहनें भी है हमें आपको पता है देखिए सर, मर्यादा है लेकिन हम जो सबकी। झेल रहे हैं अगर हमें आप बताना गलत पड़ेगा। शब्दों का प्रयोग सर, हमने करोगे इस बात तो में आप भी कंप्लेंट कोर्ट के की। भागी होंगे। अगर इन बहनों को शांत बना दिया अरे उन्होंने बताया फिर इनमें उनमें क्या अंतर है कि ये भी वैसे बता रहे भाई सर हम क्या बताएंगे बताया इन्होंने बहुत सुथरी भाषा का प्रयोग ठीक है और क्या थोड़े होगा? में हम समझ गए। सर हम क्या समझाएं ये बताइए, इतनी सारी बातें क्या समझाएंगे? अरे जो उसने बोला वो यही बोलोगे, प्रैक्टिकल के तौर पे बोलोगे तो फिर तो मर्यादा का सर अगर हमसे अभी गवाही देने को बोला जाएगा अरे तो हम क्या बोलेंगे? गवाही के भी शब्द है मैडम, बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे शब्दों का सामने वाले क्या समझेगा? सामने घर में वाले जब क्या हम अपनी समझेगा? बेटियों को समझाते तो शिक्षा शब्दों की बात करो देते या अश्लीलता करते घर में। वो हमें भी पता है सर, जहाँ पर हम अपनी जैसे खड़ा हो तो बेटियों बताना को पड़ता है, वो बात हमको ऐसे नहीं मैडम, थोड़ा सा आपको अपनी भूल माननी पड़ेगी। सर हम अपनी भूल मान लेंगे, चलिए मैं बात करता कैसे हूँ समझाएंगे? सर आप बात करिए। इतने समय से हम परेशान हो गए नहीं हूँ, सर। इतने में समझ जाता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। हर चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे थोड़ी बताया जाए, हर चीज़ के लिए मर्यादित शब्द बना हुआ है, विवाह के लिए बना हुआ है। विवाह को आप डेप्थ में जाएंगे तो मर्यादा का उल्लंघन होगा। मर्यादित शब्द है। ठीक है मैडम मैं कर रहा हूँ, आप आ जाएंगे बात करेंगे इस हिसाब से बात करेंगे फिर आपसे ये बता दीजिए मैडम आप सर वहाँ पर एक मीना तिवारी नाम था ना, हाँ मीना तिवारी मतलब जहाँ ये मुद्दा हुआ है वही मीना तिवारी नाम की औरत रहती थी। तो उनने पहले यहाँ आरटीओ चौक में कंप्लेंट भी करी, तो उनके साथ भी ये 15 दिन का वो हुआ तो उसको भी गलत तरीके से टच करना सब कुछ किया, फिर वो औरत जो यहाँ से गई। चीज़ें देखो वीमेंस की पावर है, जो चीज़ें वीमेंस के साथ गलत कंप्लेंट हुई है कंप्लेन हुई है तो उसमें जो भी लॉफुल तरीके से होगा पहले मैं 5 मिनट खाने की बात करूँ मैं आप लोगों ना पानी सर आपसे बहुत उम्मीद है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आवाज दो, हमें थे फांसी दो, गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो व्यक्ति है उसने अशोभनीय कार्य किया और घृणित कार्य और प्लस आपराधिक कार्य किया। इसमें दो चीज़ें हैं, जिसने बिना वेरिफिकेशन के लोगों को रखा है। मैक्सिमम जितना भी पुलिस एक्ट में चालान का अमाउंट होता है, चाहे मल्टीपल चालान करवाने पड़े, अगर उसने 10 किराएदार रखे हैं तो 10 गुना चालान होगा। सुन लें हम क्या कह रहे हैं, जितने भी है संख्यात्मक, आप लोगों के भी 2-1 लोग चलिएगा हमारे साथ और हम उसको ट्रेस करेंगे और हर आदमी का चालान कटेगा। अगर एक आदमी की राशि 10,000 होगी, अगर 10 आदमी होंगे तो 1 लाख के, 20 होंगे तो 2 लाख, 37 हो गए तो 3,70,000 की जो भी राशि होगी वो हम उसका चालान कोर्ट को मतलब आज का कार्रवाई करके जो भी लॉफुल प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके भेज देंगे। ये तो हो गया सत्यापन। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें विधि ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर आप बिना अनुमति के, बिना किसी के संज्ञान में लाए हुए, जो इसके लिए कानूनी जो एजेंसीज है उनको ना बताए हुए आप किराएदार रखते हैं, उसमें चालानी करवाइए और आपको उसका जुर्माना जो है वो भुगतना। नंबर 1। दूसरा, नहीं पहले मेरी बात पूरी होगी। दूसरा है, अगर उसने किसी भी महिला के विरुद्ध कोई टिप्पणी की है, कोई उसने अशोभनीय शब्द कहे हैं, कोई उसने पेट टच किया है, कोई उसने अश्लील हरकतें की है जो कि ऐसा लगता है कि इसमें मुकदमा लिखा जाना चाहिए, तो जिसके साथ भी हुआ है वो आके एफआईआर दर्ज करे। उसमें भी जो लॉफुल प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए, उसकी चार्जशीट कोर्ट में भेजी जाएगी। उसमें लॉफुल प्रोसेस में 2 चीज़ें हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें बीएनएस में जो प्रक्रियाएं बताई गई है और बीएनएसएस में उसके अकॉर्डिंग ही कार्यवाही, जिसमें अरेस्टिंग का प्रावधान होगा
उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। जिसमें अरेस्टिंग का प्रावधान नहीं होगा उसमें चालानी कार्रवाई कोर्ट में की जाएगी, ताकि उसका हमारा जो गुण दोष के आधार पर जो एविडेंस के साथ केस है तो न्यायालय में चलेगा। नंबर 3 आता है ये वाला जो इसने गोवंश के साथ जो घृणित कार्य किया, इसमें मुकदमा लिखा गया है और बहुत जल्दी हम इसको पटाख से भी कर देंगे। हमारी मतलब जो प्रयास है वो मुझे लगता है कि हम आशावान अगर होंगे तो हम बहुत जल्दी इसको ट्रेस कर लेंगे। उसमें भी जो प्रोसेस होगा, देखो सारे लोग हम और आप कानून को मानने वाले हैं। अगर कानून सबके लिए बना है तो उसमें सब शब्द में हम लोग भी निहित हैं। अगर उसमें चालानी रिपोर्ट की व्यवस्था है तो चालानी, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के पास FIR आ गई है, आप लोग भी इसमें अपने जो आपके मध्य में लोग होंगे उनसे भी विधि परामर्श ले ले कि ऐसे मामले में क्या प्रोसेस पुलिस को फॉलो करना पड़ता है। पुलिस में घर के कानून तो नहीं चलते हैं, पुलिस में जो कानून आप लोगों ने जनता के माध्यम से ऑनरेबल पार्लियामेंट के माध्यम से जो लागू हो रखे हैं उसको मानने के लिए, मनवा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहते हैं, मजबूर भी रहते हैं कि हम उससे बियॉन्ड द मतलब लॉ से हटकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग चूँकि प्रबुद्ध लोग हो, जानकार लोग हो, आप लोग भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से कर ले कि अगर ये फाइंड आउट हो जाता है, केस जल्दी ट्रेस हो जाता है, उसमें श्रीमान न्यायालय तक प्रोसेस में लाने की क्या प्रक्रिया है। प्रोसेस से हटके अगर मैं करता हूँ कुछ, यहाँ भाई मैंने बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और प्रोसेस से हटके किया है, तब के हम गुनाहगार हैं। लेकिन कानूनी रूप से अमल में लाने के लिए आप लोगों से भी मैं समर्थन चाहूँगा, आप लोगों से भी मैं सहयोग चाहूँगा। लेकिन जो कानूनी प्रक्रियाएँ हैं उससे हटके कोई काम नहीं होगा और होगा वही जो विधि ने हम लोगों को करने के लिए व्यवस्थाएँ बना दी हैं। तो पहली बात तो यह है कि चिन्हित कर लेंगे जितने किराएदार थे और जितनी वहाँ झोंपड़ियाँ उनकी है जिसमें वो रह रहे थे, उनमें हम लोग चालानी कार्रवाई करेंगे। और जो मुकदमे हैं जो और लिखे जाने हैं महिला से संबंधित छेड़छाड़ से, उसमें भी कार्रवाई हो जाएगी। और तीसरा जो ट्रेस करने वाला है, हम लोग 2 दिन थोड़ा सा व्यस्त थे, आप लोग भी जानते थे किन कारणों से व्यस्त थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी इसका पटाख से कर जो विधि में व्यवस्था दी गई है उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर बात होगी मैं कह रहा हूँ कि परसों और आज में 40 घंटे मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप उसको पकड़ लाए, मान लो उसको पकड़ लाए। हमने इन लोगों ने जो कंप्लेंट करी, विश्व परिषद के बजट में जो कंप्लेंट करी कि गौ माता है गौवंश के साथ उसने दुष्कर्म का प्रयास करा, क्या उस गौवंश का मेडिकल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, कोई आदमी मैं आपसे बड़े भाई सॉरी मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि उस गौवंश कोई भी आदमी अगर रेप का आरोप कोई महिला किसी पर लगाएगी तो क्या पुलिस की टीम ने किसी आदमी ने आज तक उस गौवंश का नहीं मैं आपसे बयान भी नहीं हुआ भैया, आज तक की बात कर रहा हूँ, कोई बयान नहीं हुआ है। अध्यक्ष के महोदय के उसमें क्या उस गौवंश का आज तक मेडिकल हुआ? आप उसको पकड़ के लाके क्या करोगे? कल को कोर्ट से छूट जाएगा जैसे बनपुरा कांड के लोग टूटे। आप क्या करोगे पकड़ के? नहीं कुछ नहीं होने वाला। नहीं हुआ होगा तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कहा नहीं हुआ होगा तो नहीं करा है तो आप बताइए ना 48 घंटे में क्या करा ये बताइए। 48 घंटे में कुछ नहीं हुआ, कोई मेरे पास बयान लेने नहीं आया है। हम आके पूछ रहे हैं कुछ हुआ? क्या करा ये बताएं, ये सामने है ना। नहीं मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं पकड़ पाए, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, मेरी सीधे साफ सीधी बात हुई, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, आप व्यस्त थे, हम इस बात को समझे। लेकिन क्या मेडिकल टीम तो व्यस्त नहीं थी? मेडिकल टीम को उस गौवंश के साथ जिसका पूरा वीडियो में आया तो आप बता दीजिए, आप सामने आए बताइए। भैया डिपार्टमेंट के 3 आदमी वहाँ खड़े हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी लेडीज किसी भी आदमी किसी भी गौवंश के ऊपर आरोप लगाया है कि गौवंश के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ तो उसका तो मेडिकल पहले उसी दिन हो जाना चाहिए था। तो ये पुलिस की कमी है ना, इस चीज को नहीं आप बताइए, अगर कमी नहीं है तो आप बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे मजे की बात तो ये है आपने काम करा ही नहीं, कोई बात आप अरेस्ट नहीं कर पाए, आपकी मजबूरी हमने समझ ली, हम समझ रहे हैं। मेरी सीओ सर से भी बात हुई, सर से भी बात हुई सर, ये तो कुछ नहीं सर, सर परसों से कोई बयान लेने तक नहीं आया है। सामने आई है तो कोई बयान लेना है आपसे? कुछ नहीं आ रहा है, खाली तुम लोग को जाना मत, यही रहो घर पे रहो। सर बस हमें रोकने आती है गली में, ना हमसे बयान लेना आया है कोई, ना कुछ। कोई भी आदमी उसका अधिकार विरोध करना है, ये उनने ना किया हो। सुबह घर से दरवाजे में पुलिस आ जा रही है, मत जाओ। पुलिस आ जा रही है, इनका चलना तक मुश्किल कर रखा है गली में। भुवनचंद जोशी का तो इसमें हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है। जितना दोषी मुस्लिम व्यक्ति है उतना दोषी मैं भी हूँ अगर मैंने उसको किराए में दिया है। बिल्कुल और फिर उसके बाद भगाया है। उसके बाद जब इनने शिकायत करी चित्रा ने तो उस व्यक्ति ने आकर कैमरा ऑफ करके ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों को भगा दिया। तो पुलिस
हम भी कानून जानते हैं। अगर हाँ, कोई बताती व्यक्ति हूँ। ने अपराध किया और मैंने उसे अपने घर में छुपा लिया या मैंने उसे भगा दिया, तो मैं भी बराबर का दोषी हूँ उसके उस अपराध में। और सर फिर जो धारा सेटलमेंट की उस पे बात भी लगती है, कर रहा उसके था अलावा एक कि धारा मुझ सेटलमेंट पर कर बड़ी लो। लगती है कि इसने उस व्यक्ति का साथ भी दिया, अपराधी का साथ दिया उस व्यक्ति ने। इन्वेस्टिगेशन का इवन सर मुझे फोन करके सेटलमेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें तो मुझसे फोन करके बोलते हैं, पर्सनली मुझे फोन करके, वो कॉलोनी में आके ऐसी बात बोली। वही आदमी मुझे फोन करके बोलते हैं। उसमें मैं आपको 2 मिनट बाद मिलकर एक चीज और बताऊंगा। उस कॉलोनी में गलत चीजें भी चल रही है, वो बात आपके वीरेंद्र चंद जी को बताई गई है। वीरेंद्र चंद जी का ध्यान उस ओर नहीं गया है, वो बड़े भाई हैं, हमारा मान सम्मान उनका पुलिस के नाते अलग है। वीरेंद्र चंद जी एसओ चौकी इंचार्ज हैं, वीरेंद्र चंद जी, उनको सब बताने के बाद भी वो चीजें नहीं रोक पा रही है। वो हमने रिटर्न में भी दिया था, आरटीओ चौकी में रिटर्न में कंप्लेन भी करी थी। ठीक है, लेकिन कम से कम उस गाय का मेडिकल हो, वो ढूंढे। कोई भी अगर रेप की बात आती है तो सबसे पहले लेडीज का मेडिकल होता है, वैसे गाय का भी मेडिकल होता है। हमने इससे पहले भी केस देखे, एक दिन में मेडिकल भी हुआ, सारी चीज हुई, कमलो राजा में भी हुआ, बाकी जगह भी हुआ, सब जगह हुआ, सेम डे होता है। लेकिन यहाँ 3 दिन तक वही नहीं हो पाया। ठीक है, आप व्यस्त हैं, आप अरेस्टिंग नहीं कर पाए, हम भी समझ रहे हैं, आपकी भावनाएं भी समझ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, पुलिस एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, समझ में आता है। लेकिन कुछ तो हो, दिखाने के लिए तो हो। आपने करा क्या है 3 दिन में, यही समझ कुछ नहीं किया है। सिर्फ हमें रोक रहे हैं, अगर हम घर से बाहर आ रहे हैं हमें कोई भी आदमी अगर रेप का आरोप लगा रहा है, छेड़खानी का आरोप लगा रहा है, तो उसका मेडिकल हो पहले। बिल्कुल सर सबसे ज्यादा जिम्मेदार सर भुवन जोशी है, सबसे पुलिस ने ज्यादा। हमने वीडियो डाली, पुलिस ने हटवा दी। है ना, ऐसे काम तो पुलिस द्वारा की जा रही है। आप मुझे भी डाल देना इसमें वाली लेकिन हमारे पढ़ के बताओ आप। मकसद पूरा पढ़ के होगा। बताओ। मकसद की बात नहीं हम कर ये रहे। तो आज जो गलत पूरा पढ़ के बताओ। हो रहा है वो दिखाना भी जरूरी है ना। विपिन पांडे, और सब छूट गई है इसको, ये बहुत बड़ी चीजें छूट गई हैं। जो चीजें छूटी है उसको ये प्रोसेस में ऐसी चीज छूटी है। जो सबसे पहले होनी चाहिए थी। अगर आप भुवन जोशी का इनको तो पता नहीं होगा, लेकिन इनको पता होगा ना, इनको तो पता नहीं होगा। और अगर और लॉफुल तरीके से, ना तो जिद मेरी चलेगी ना जिद आप। हम लोग दोनों ही लोग कानून से बने हुए हैं, इसलिए हम वही करेंगे जो हम कानून में जो बताया जाए। सर एक सत्यापन करना होना पड़ा। देखिए सत्यापन की कार्रवाई चली रही, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कोई स्पेशल एरिया हम लोगों को दे दिया है, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले आप ही लोगों का देखिए। फिर आप देखिए ये दूसरे का वो जो भूमि और नजूल है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। मेरे जो समझ में आई फौजदारी पुलिस रिलेटेड होगा, वो उसमें मैं आपको जवाब बता दूंगा। तो हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, एक तो एक मुकदमा दर्ज हो जाए, नंबर 1, दूसरा है सत्यापन हो जाए, सत्यापन जरूरी है, तीसरा है कि जो वो मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है उसे मेडिकल प्रोसेस और जो भी 164 के मैडम के बयान होने वो हो जाएंगे। चौथा है कि तो पूछो ना तो मिलेगा जो भी प्रोसेस। सर भुवन जोशी है कहाँ? भुवन जोशी का वैसे भुवन जोशी पुलिस के ही टच में होगा, जहाँ भी होगा। बस बताने के लिए बातें नहीं बातें नहीं सुनिए। एक ये 2 चीजें मैंने फिर कही, वही बात जो विधि में व्यवस्था की गई। विधि ने कहा है कि मैं 23 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं डिटेन कर सकता। विधि ने कहा है ये तब महसूस होता है जब मैं आप लोगों के किसी पक्षकार के घर वालों को 23 घंटे से ज्यादा समय देता हूं। नंबर 1, क्योंकि मेरे घर का नहीं है थाना, मैं कानून से बंधा हुआ आदमी हूँ। दूसरी बात, जब 23 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता हूँ तो मैं उसे आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि उसे मैंने गिरफ्तार किया। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी विधि में जो हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और मैंने बना दे, गलत बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। नंबर 2 ये है कि दूसरी जो कानून ने हमें प्रावधान दिया है कि 7 साल से नीचे की सज़ा के जो केसेस है उसमें स्टेट ऑफ अरेस्ट कुमार में व्यवस्था दी गई है कि इसमें अरेस्टिंग नहीं होगी 7 साल से नीचे। फिर कह रहा हूँ मैं आप लोगों के बीच में कोई विधि संबंध जो विधि के छात्र होंगे या लॉयर होंगे, एडवोकेट्स होंगे, आपके विधि परामर्शी होंगे, उनसे पूछ लीजिए कि जो बात कोतवाल साहब बता रहे हैं वो बात में सत्यता है नहीं। तो भैया आजकल के पारदर्शी जमाने में हम ये चाहते हैं कि आप उसको ना एकदम से फ्री मत छोड़िएगा भुवन जोशी हमने को, क्या कहा, उसके बहुत लिए- सारी चीजें ऐसी भी है जो मैं इस चश्मे के आगे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी अगर आप लोगों मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो हम भी वो करेंगे जो बेटर हो। ये
जब ये लगा रहता है तो आदमी वही बात बोलता है जो कानून की होती है, सीधी सी बात है भाई। अब हमसे ये अपेक्षा करोगे कि मैं कानून से हट के बात करूँ, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और मुझे करनी भी नहीं चाहिए। मैं कानून से बता हुआ आदमी, और आपको भी नहीं करनी चाहिए। सब लोग रहता दूसरी जगह, हमारे मोहल्ले से। अरे भारतवर्ष जो कानून है वो संपूर्ण भारतवर्ष में, जो कानून स्थापित है वो संपूर्ण भारतवर्ष में, कोई दिक्कत नहीं। तो बहन लोगों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और लेडीज़ खड़ी हैं और सब अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं। दोपहर हो चुकी है, खाना खिलाना है इन्होंने अपने बच्चों को। कि आज 48 आवर्स बाद, 48 आवर्स से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अभी तक गाय का मेडिकल नहीं हुआ है। गाय यहीं घूम रही है वैसे जैसे पहले घूमती थी, कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ऊपर से अभी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पुलिस को ये अपराधियों को पकड़ेंगे, और दूसरी तहरीर भी दी है जो छेड़खानी वो किया करते थे औरतों के साथ, वो भी दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें सही हो रही हैं? मतलब 48 घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, खाली पुलिस घूम रही इधर से उधर, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे इतने दोपहर में खड़े हैं, अभी धीरे धीरे करके आधी लेडीज़ अपने बच्चों के लिए खाना बनाने गई हैं, फिर आएंगी। हमें बोला यहाँ पे ये सीज़ होगा, तो हम यहाँ पे आए कि प्राधिकरण वाले आ रहे हैं और यहाँ पे सीज़ करेंगे। हम लोग लोकेशन से पहले हमको ये बोला गया कि वहाँ प्राधिकरण वाले पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। तो अभी प्राधिकरण से आए हैं और वो देखो, हमको बोला गया था कि प्राधिकरण वाले वहाँ आ चुके हैं और अब जाके आए हैं। वो भी ये बोलते हैं कि केवल हमें पता करने के लिए भेजा है। तो आप देख सकते हो कि क्या हमको वहाँ से उठवाने का वही ये था कि बस उठवा दो। अब देखो गाय भैंस अंदर से रो रहे हैं और ये लोग ताला लगा के गए हैं, अपना नंबर ऑफ करके बैठे हुए हैं। हम गाय को कुछ दे भी नहीं सकते। अगर वो तो वहाँ चले जाएंगे, ऐसे कोई इशू भैया हम होके भी मर जाएंगे। कहीं पर हमारी हेल्प की जरूरत तो बता देना, हम आ जाएंगे। कब तक आएगा उनका? वो तो दिख गया, अगर आज तो ऑफिस बंद है, कल सर हमें क्या बोला? वो तो सर ही बता पाएंगे। थैंक यू। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके थे सब अपने अपने घर और काफ़ी आज का पूरा दिन ऐसे इंगेज हो गया हमारा, और आप देख सकते हो कितनी टायर्डनेस हो गई है फेस में। बाकी होपफुली हमको हमारे प्रशासन पे भरोसा तो है ही कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, लिया जाएगा। वो भी अपना काम कर रहे हैं और वो भी चीज़ों के साथ एक बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, जैसे कि आपने सुना। और तो हमें भी शायद उनको सपोर्ट करना चाहिए और लेट्स सी नेक्स्ट क्या रहता है और कितनी जल्दी वो लोग कर पाते हैं। जितना भी अपडेट्स मिली हैं, सर लोगों ने बताया कि कल होपफुली कल तक सारी चीज़ें वो लोग पकड़ लेंगे। उनकी टीमें गई हुई हैं बाहर। हम दोनों जगह से अगर दोनों फेजेस को देखें तो उनके लिए भी टफ़ है, और शायद हमारा आक्रोश भी ज़रूरी है कि ऐसे कैसे कोई इतनी जल्दी फ़रार हो जाता है और गायब हो गया और इतनी जल्दी नहीं पकड़ा गया। 48 आवर्स तक कुछ भी नहीं हुआ है। सो अभी देखो, कल तक का टाइम दिया गया है कि जितने भी मुजरिम भागे गए थे, मतलब वो तो मुजरिम है ही, उसके साथ जो बाकी लोग फरार हैं वो सबके सब फरार हैं। उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा उनके ठेकेदार के साथ। बाकी देखते हैं नेक्स्ट अपडेट तक कि गाय का मेडिकल होता है, उसके बाद की जो भी अपडेट्स हैं मिलता है। होपफुली गाय को इंसाफ मिले और बाकी सभी महिलाओं को इंसाफ मिले जिनके साथ बुरा हुआ, और आगे के लिए सेफ्टी रहे कॉलोनी में, ताकि किसी बच्ची के साथ या हम में से किसी के साथ भी गलत काम ना हो, कोई गलत चीज़ें ना बोली जाएं और एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।